दोस्तों, आज मैंने अफगानिस्तान से एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर मेरा सिर भन्ना गया। हम सभी जानते हैं कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में भूकंप आया था और उसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज मैंने पढ़ा कि इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आयशा बीवी नाम की खातून मलबे में दबी थी। आयशा बीवी ने जैसे ही सुना कि रेस्क्यू की टीम वहां पर आई है तो उन्होंने आवाज दी। रेस्क्यू की टीम ने भी उनकी आवाज सुनी, बावजूद इसके एक भी आदमी उनको बचाने नहीं है। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि तालिबान ने फरमान जारी कर रखा है कि कोई भी मर्द गैर औरत को टच नहीं कर सकता। जी हाँ, जो औरतें इस दौरान मर भी जा रही हैं तो उनकी बॉडी के नीचे भी कपड़ा लगाकर, चद्दर लगाकर उनकी डेड बॉडी को खींचा जा रहा है ताकि एक मरी हुई औरत से भी किसी का शरीर टच न कर जाए। जो बच्चियां और औरतें जख्मी हालत में अस्पताल भी जा रही हैं, डॉक्टर वहां भी उनका इलाज करने से बच रहे हैं। पहले मर्दों का और बच्चों का इलाज किया जा रहा है। और ये वही तालिबान है जिसने अफगानिस्तान में 6ठी क्लास के बाद बच्चियों के पढ़ने पर रोक लगा दी है। औरतें वहाँ काम नहीं कर सकती हैं। कोई औरत कहीं जाना भी चाहे, ट्रैवल भी करना चाहे तो उसके साथ एक मर्द का होना ज़रूरी है और किसी तरह के काम पर भी औरतों की पाबंदी है। और मैं जब ये सारी खबरें सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी समाज जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की या मजहबी कट्टरता की जड़ में आ जाता है, उसकी जकड़ में आ जाता है, तो कैसे उसकी बुद्धि सुन्न हो जाती है, उसकी भावनाएं मर जाती हैं। मतलब आप देख रहे हैं सामने एक औरत कर रही है, आप उसे बचा भी सकते हैं, लेकिन आपकी मजहबी कट्टरता आपको ये कह रही है कि अगर तुमने इसे छुआ तो हो सकता है तुम दोजख में जाओगे, नर्क में जाओगे। अब आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ को बचाना है, या तो एक इंसान की जान बचानी है या अपना मजहब बचाना है। और आखिर में आप ये तय करते हैं कि नहीं, मुझे मेरा मजहब बचाना है। आप सोचिए दोस्तों, ये अपने आप में कितनी खतरनाक बात है। अगर इंसान एक पाप करके भी इस आत्मगुमान में जिए, इस स्वाभिमान में जिए कि उसने तो बड़ा ही नेक काम किया है, बड़ा ही पुण्य काम किया है, तो ये सोसाइटी के लिए, खुद उस मजहब के लिए कितना खतरनाक है। और दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हम किस तरह अपनी सहूलियत के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। अब गौर कीजिएगा, जब गाजा में मुसलमानों की जान जा रही है तो इसके लिए जब हम इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो कि ठहराया भी जाना चाहिए, तब एक पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि देखिए, इजराइल से बड़ा कोई शैतान नहीं है, वो कैसे मुसलमानों को उनका मजहब देख के मार रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब यहीं पर मुसलमान अफगानिस्तान में मारा जा रहा है, सिर्फ इसलिए एक औरत मारी जा रही है क्योंकि एक मर्द उसे छू नहीं सकता, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यहाँ पर भी मजहब एक वजह नहीं बना एक औरत की जान जाने की, वो भी जो मुस्लिम है? इसी तरह आप देखिए कि कर्नाटक में जब हिजाब का विवाद हुआ तब कहा गया कि देखिए, किसी भी औरत को या लड़की को हक है कि उसे हिजाब पहनना है या नहीं। बेशक हक है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि जब ईरान में 2022 में इसी हिजाब के विरोध में आंदोलन हुए, जिस आंदोलन में न जाने कितने लोगों की जानें गई, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो 2000 से ज़्यादा लोगों को ईरान ने पिछले 3 सालों में फांसी पर चढ़ाया और उनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग विरोध प्रदर्शनों में हिजाब से जुड़े शामिल थे। तब किसी ने विरोध नहीं किया कि इन लोगों की जान क्यों ले रहे हैं। अगर वो औरतें हिजाब नहीं पहनना चाहती है, बुर्का नहीं पहनना चाहती हैं, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन नहीं, जैसे मैंने कहा कि हम हर चीज़ को अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसा करते हैं, और जो भी सोसाइटी ऐसा करती है वो धीरे धीरे हिपोक्रेट हो जाती है और फिर उसकी जायज़ आपत्तियों की भी सुनवाई कोई नहीं करता। दोस्तों, जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीत्शे ने इसी बात को स्लेव मॉरलिटी कहा है। इसका मतलब ये है कि जब आपको आपके धर्म का डर दिखाकर कुछ भी करवा लिया जाए तो उसका मतलब है आप उस डर के गुलाम हैं। वो डर जो आपके अंदर एक नैतिकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि तुम ये करो, ये ना करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, बाद में आदमी उसी डर का गुलाम हो जाता है और वही गुलामी उसकी नैतिकता तय करती है। ठीक इन मामलों में यही होता है। अगर आपकी मदद से एक औरत की जान बच सकती थी, लेकिन अगर आपको डर ये है कि मैंने उसको छुआ तो कहीं मेरा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, तो बाद में आपका यही डर आपसे ये तय करवा रहा है कि आपको इंसानियत दिखानी भी है या नहीं। और ये अपने आप में बड़ी खतरनाक बात है। अब इसी मजहबी कट्टरता से जुड़ी दूसरी मिसाल आप सुनिए और अपना सिर पीटिए। कल ही खबर ये आई कि कश्मीर के श्रीनगर में जो हजरतबल दरगाह है, वहाँ पर एक नई शिला पट्टिका लगाई गई। अब इस शिला पट्टिका पर अशोक स्तंभ का भी साइन था। अब कुछ लोगों ने जैसे ही वहाँ पर अशोक स्तंभ का चिन्ह देखा, जो कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है, उन्होंने उसे पत्थर मारकर वहाँ पर तोड़ दिया। और खुद मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला है वो कह रहे हैं कि देखिए, धार्मिक जगहों पर तो इस तरह से राष्ट्रीय चिन्ह नहीं होते। अब ये बात अपने आप में कितनी हास्यास्पद भी है और कहीं ना कहीं आपको हैरान करती है, कुछ हद तक गुस्से से भी भरती है। मैं कहता हूँ कि फर्ज कीजिए, चलिए हम इस बात को मान लेते हैं कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह से राष्ट्रीय प्रतीक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो है तो राष्ट्रीय प्रतीक ही ना। अगर किसी को भी उसके वहाँ होने से आपत्ति थी तो आपत्ति अपनी कायदे से दर्ज करवाई जा सकती थी। कहा जा सकता था कि आप इस शिला पट्टिका को बदल दीजिए, उसमें से अशोक स्तंभ को हटा दीजिए, लेकिन आप उसे देखते इतना गुस्से से भर जाते हैं कि सीधा पत्थर लेकर उसे वहाँ तोड़ने लगते हैं।
इसका मतलब है कि आपके अंदर उस चीज को लेकर पहले से ही गुस्सा था या नफरत थी। क्योंकि अगर आप उसको भी सम्मान के लायक समझते तो इस तरह से तोड़ फोड़ नहीं करते, बल्कि कायदे से अपनी बात रखते और इस चीज का ख्याल रखते कि कहीं कोई गुस्से में आकर उसको नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अगर पूरी की पूरी भीड़ वहां टूट पड़ती है, उसको तोड़ दिया जाता है और खुद मुख्यमंत्री ये दलील देते हैं कि नहीं, इस तरह से धार्मिक स्थलों पर ये चिन्ह नहीं होने चाहिए थे, इसका मतलब वो भी भीड़ की उस नफरत को कहीं ना कहीं जस्टिफाइड ठहरा रहे हैं। और ये अपने आप में कितनी खतरनाक बात है। तभी मैंने कहा कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं, नफरतें हैं या पूर्वाग्रह हैं, ये इंसान की कैसे तार्किक बुद्धि को, उसकी संवेदनशीलता को, उसकी विनम्रता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। अब ऐसा नहीं कि उमर अब्दुल्ला या वहाँ के जो नेता हैं कोई और बयान नहीं दे सकते। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि जब कोई भी समाज इस तरह से धीरे धीरे सांप्रदायिक होता जाता है, कट्टर होता जाता है, तो वहां पर अगर कुछ उदार आवाजें होती हैं तो वो भी ऐसे कट्टरवादियों से डरने लगती हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कट्टरपंथियों की जो मान्यताएं हैं उसके खिलाफ जाकर कोई बात की या उन्हें समझाने की भी कोशिश की तो उन्हें भी उनके गुस्से का सामना ना करना पड़े, और वो भी अपनी बातें इस तरह से करते हैं कि ताकि जो कट्टरपंथियों ने किया उसे वो जायज ठहरा सके। अब इस सबसे होता क्या है कि धीरे धीरे ऐसे समाज में जो उदारवादी आवाजें होती हैं वो निकलना बंद हो जाती हैं। कट्टरपंथी धीरे धीरे इस तरह से पूरी जो समाज की सोच का अपहरण कर लेते हैं और बाद में वही जो सोच है वो मुख्य राजनीति का हिस्सा बन जाती है। और ये मैं बात किसी एक प्रदेश के लिए नहीं कर रहा हूँ, पूरी राजनीति की फितरत ही ऐसी हो गई है। और इस तरह से होता ही है कि वो समाज और दकियानूसी और कट्टर होता जाता है। रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द गॉड डिल्यूजन में इसी बात की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा कि जब कट्टरता किसी भी समाज पर हावी हो जाती है तो वैज्ञानिक दृष्टि है या फिर किसी भी तरह की टॉलरेंस है, उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं बचती है। फिर जो इस तरह के पब्लिक रिएक्शन होते हैं उसके लिए तब इन्होंने मीम वर्ड का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि फिर इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं ये दरअसल पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। एक पीढ़ी अपनी कट्टरता दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करती है और फिर उस तरह के समाजों में सुधार आना बंद हो जाता है। और यहाँ मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अब भारत में देखिए कितने सारे कथावाचक हैं या जो धार्मिक गुरु हैं। जब समाज उनको ये इंप्रेशन देता है या कि आप तो भगवान के प्रतिनिधि हैं और उनके साथ ऐसा ही सलूक करता है जैसे ईश्वर के प्रति किया जाता है, उनके प्रति ऐसा ही समर्पण किया जाता है जैसे ईश्वर के प्रति किया जाता है, तो वो इंसान उस ताकत को समझने लगता है, खुद को भगवान मानने लगता है। फिर ऐसे लोगों की आलोचना करना आसान नहीं रह जाता। अगर आप किसी भी कथावाचक की या धर्मगुरु की अगर किसी ने कोई गलत बयान दिया, आलोचना करें, तो उसके जो समर्थक हैं, उसके जो भक्त हैं, वो आप पर टूट पड़ते हैं। अब इससे होता क्या है कि जैसे ही समाज में बैठे कुछ कनिंग लोग, करप्ट लोग ये समझते हैं कि यार इस तरह के जो धार्मिक एजेंट हैं या कथावाचक जो बने हुए हैं, नकली कथावाचक जो बने हुए हैं या जो नकली धर्मगुरु बने हुए हैं, इनके पास तो इस तरह की ताकत है, तो उनको लगता है फिर कुछ और करने की बजाय हम ये चोला क्यों ना ओढ़ें। अगर इस तरह की इम्यूनिटी हमें मिल जाएगी कि हम कुछ भी गलत काम करें और हमारे पीछे लाखों लोग खड़े हो जाएंगे, फिर तो हम कुछ भी गलत करके निकल जाएंगे। तभी आप देखिए अगर ऐसे किसी बाबा पर किसी बच्ची के साथ बहुत गलत काम करने का इल्जाम लगता है, कैसा भी घिनौना इल्जाम लगता है, तब भी उसके भक्तों का आप आसानी से नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि वो भी इंटॉक्सिकेटेड हो चुके हैं, उनके दिमाग भी इस हद तक सुन्न हो चुके हैं, उनकी कॉमन सेंस का भी इस हद तक अपहरण किया जा चुका है कि वो अपनी बुद्धि वहां लगाने के लिए तैयार नहीं है। और ये किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, कहना नहीं चाहिए कि आज अगर हम दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अगर अभी भी हम कई मायनों में दुनिया से बहुत पीछे हैं तो उसकी वजह यही है क्योंकि जो धार्मिक कट्टरता है वो अभी भी हमारे समाज पर इतनी ज़्यादा हावी है कि हमें कोई भी बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर लेता है, कोई भी बड़ी आसानी से हमारा इस्तेमाल कर लेता है और हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि जब आप धार्मिक तौर पर इस तरह से ग्रसित होते हैं तो आप धर्म के नाम पर की गई कट्टरताओं में भी एक पवित्रता ढूंढते हैं, जैसी पवित्रता अफगानिस्तान में तालिबान की वो लोग ढूंढ रहे हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आज आप दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, दो मुल्कों के बीच में है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में, उठाकर देख लीजिए, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं ये धार्मिक और मजहबी कट्टरता ही है। इसलिए हमें खुद से सवाल पूछना है कि हमें यूं ही आपस में लड़ते रहना है या आगे बढ़ना है। धन्यवाद।